हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आज हम इस वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ्स समझे थे। ग्राफ्स से पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशंस। ठीक है। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कनेक्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम्स एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वो जो रिलेशन है किस किस के बीच में आता है? वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में, टाइम के बीच में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है। देयर आर यूज जब ये यूज कब होती है इक्वेशन? व्हेन एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो ये तीनों इक्वेशन तब यूज होती है। और कहाँ यूज होती है? स्ट्रेट लाइन में। जब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा हो? हमारा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हमें पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस किसके इक्वल होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब तीन इक्वेशन है कौन कौन सी बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी हो गया और टाइम हो गया। ठीक है। एक्सेलरेशन तो सब में आ ही गया। ये कौन सा रिलेशन है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस किससे डिनोट करते हैं? पोजीशन से। ठीक है। एस को किससे डिनोट करते हैं? पोजीशन से। ठीक है। डिस्टेंस से। तो पोजीशन टाइम रिलेशन। ये क्या हो गया? पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। ठीक है। अब इसमें क्या आ गया? टाइम नहीं है इसके अंदर कहीं भी, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है। चलो अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव हुई। ठीक है। इसकी डेरिवेशन समझते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसने u वेलोसिटी से स्टार्ट करा। ठीक है। ये ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है। ये क्या होती है बच्चों? टाइम। इसको क्या बोलते हैं? हम टाइम से डिनोट करते हैं। टाइम से क्यों डिनोट करते हैं? ठीक है। सबसे पहले ये समझो, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। जो एक्स एक्सिस होती है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब टाइम क्या इंडिपेंडेंट है? टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसको हमने एक्स एक्सिस पे डिनोट करा है। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? हमारी टाइम पे। तो उसको कहाँ डिनोट करा हमने? वाई एक्सिस पे। ठीक है। Suppose an object starts with velocity u and its velocity becomes v after time t। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसने u वेलोसिटी से स्टार्ट करा, u वेलोसिटी से स्टार्ट करा और यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? u ही थी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी u थी, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और टाइम कितना हो गया यहाँ पे? टाइम t1 कितना हो गया? जीरो। t1 कितना हो गया? जीरो। ठीक है। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्लोप कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन का। ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब वो यहाँ पहुंच गया बी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड होगी बच्चों। ठीक है। और टाइम कितना हो गया? t2 कितना हो गया? 6 सेकंड। 6 सेकंड। ठीक है बच्चों। ये क्या होगी इसकी? वेलोसिटी। ये क्या होगी बच्चों? उसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब फर्स्ट रिलेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। ये कैसे ड्राइव हुआ? हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है? ये ग्राफ किस चीज़ का? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। ये ग्राफ किस चीज़ का? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या था? ये। इनिशियल टाइम क्या था? ये। ठीक है बच्चों। चलो देख भी लेते हैं एक बार वेलोसिटी कितनी आ रही है उसकी। ठीक है। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या ड्राइव करें। क्या ड्राइव करें? इक्वेशन ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो t2 माइनस t1 क्या हो गया? t2 माइनस t1 को हम क्या लिख सकते हैं? खाली t लिख सकते हैं।
इतना टाइम उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में लगाया, तो क्या टाइम है, वो टी टाइम है, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारी, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब t को इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, ठीक है। अब ये माइनस का u है, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, u प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया हमारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हम एक बार इसको निकाल भी ले, ठीक है। ये एक्सेलरेशन कितनी आई है, v कितना है हमारा बच्चों, 16 मीटर पर सेकेंड, 16 माइनस u कितना था हमारा 4, 4 अपॉन t2 कितना है 6, और t0 t1 कितना है 0, 6 माइनस 0, ठीक है। 16 माइनस 4 कितना आ गया 12, 16 माइनस 4 कितना आ गया 12, और 6 माइनस 0 6, ये होगा कैंसिल, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या सीखा अभी, इक्वेशन फर्स्ट ड्राइव करने सीखे, ठीक है। करते हैं सेकंड इक्वेशन ड्राइव बच्चों। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन कौन सी बोलेंगे इसको, पोजीशन टाइम रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है बच्चों। ग्राफ इसमें वही चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ इसमें क्या चलेगा, वही चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यही में अब इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो क्या बताता है हमें, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्या बताता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन रहा है, एक क्या बन रहा है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच देते पहले, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे प्लस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, हमें हमारे को क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या पता चल जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो करते हैं नाम, नेमिंग कर देते हैं इनकी, ओ ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। अब ओ से ए तक वेलोसिटी कितनी थी u, ओ से ए तक वेलोसिटी कितनी थी u, ठीक है। जीरो से डी तक टाइम कितना हुआ है, जीरो से डी तक टाइम कितना है 6 सेकेंड, ठीक है बच्चों। डी से सी तक सेम, जो जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा, यू ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही बी से सी निकालना है, हमें बी से सी निकालना है, ठीक है। बी से सी निकालना है बच्चों, ठीक है। तो बी डी माइनस सी डी हो सकता है, बी डी माइनस सी डी, ठीक है। चलो बाद में निकालेंगे, बी डी माइनस सी डी क्या हो जाएगा, बी डी कितना है हमारे पास, बी डी कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कौन सी हो रही, फाइनल वेलोसिटी है, तो वो किससे डिनोट होगी, बी डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी डी इज इक्वल्स टू वी, फाइनल वेलोसिटी, हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है, क्या निकालना है, बी सी निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू बी माइनस यू हो जाएगा बच्चों, बी माइनस यू, बी में से यू माइनस करेंगे तभी तो बी सी आएगा, ठीक है बच्चों। बी में से बी डी में से सी डी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि बी डी कितना है हमारा, बी है, और सी डी कितना है, यू है। तो बी डी में से सी डी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस यू, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं पहले क्या है, ओ ए सी डी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है बच्चों, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, ओ डी, ओ डी, ब्रेड्थ कितनी है, ओ ए इंटू ओ ए प्लस हाफ इंटू, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। बेस कितना है हमारा ओ सी, बेस कितना है ओ सी, ठीक है। और हाइट कितनी है हमारी इस ट्राइंगल में, बी सी, ठीक है, इंटू बी सी, ठीक है। ओडी कितना है हमारे पास, ओ डी, ओडी कितना है बच्चों 6, 6 क्यों लेना है, हमने क्या लेना है, टाइम लेना है टी, ओडी क्या है टी टाइम है, तो टी
इंटू ओ ए, ओ ए को क्या लिया हमने यू, यू प्लस हाफ, हाफ ओ सी कितना है बच्चों, ओ बी कितना था, ए सी, ए सी हमारा, ठीक है, ओ सी नहीं है बच्चों, ए सी है, ए सी कितना है हमारा टी, एंड बी सी कितना है हमारा, बी सी कितना है हमारा वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू, ठीक है बच्चों। चलो इसको अरेंज करते हैं, यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू ऑन इंटू टी, वी माइनस यू अपॉन टी। अब वी माइनस यू हमें पता है क्या है, वी माइनस यू क्या होता है, ए टी होता है। लास्ट इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी क्या था वो, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो वी इधर आ जाएगा, वी माइनस यू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस वी माइनस यू की जगह क्या क्या पुट करेंगे हम, ए टी, तो यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू की जगह पुट करा ए टी इंटू टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने हमें क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये कौन सा रिलेशन है हमारा बच्चों, कौन सा रिलेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है बच्चों। कौन सा रिलेशन है, पोजीशन टाइम रिलेशन। चलो करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या आती है बच्चों हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। इसको हम सेकंड इक्वेशन से ड्राइव करेंगे, ठीक है। इसमें हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ग्राफ हमें दिखाना पड़ेगा इस पॉइंट तक सेकंड इक्वेशन तक, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे ड्राइव कर, क्या ड्राइव कर दी, वी इज इक्वल्स टू क्या थी, u प्लस ए टी, ठीक है। तो इससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, v माइनस यू ऑन ए इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू ये आ गई बच्चों, ठीक है, इस इक्वेशन से, ठीक है। करो, t की वैल्यू पुट करनी है, u t की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। t की जगह क्या पुट करा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्व, u इंटू वी क्या हो जाएगा, यू वी, यू वी, यू इंटू माइनस यू क्या हो जाएगा, माइनस यू का स्क्वायर, ए भी है नीचे तो अपॉन ए, ठीक है। अब ये करते हैं प्लस हाफ एज इट इज, ठीक है, ए एज इट इज, इसको खोलते हैं क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट में बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है बच्चों। कॉन में ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही, ठीक है। चलो करते हैं इसको आगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, इसमें से वन बाय ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यू वी माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए, ऊपर ए है नीचे ए स्क्वायर है, तो ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा, ठीक है। क्या बचा हमारा, प्लस वन बाई टू ए को ले लेंगे हम बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू बी यू, ठीक है, यहाँ ऐसा है, ठीक। करो अब, वन बाई ए है, इधर क्या है, वन बाई टू ए, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, टू ए आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, टू ए आ जाएगा, ए और टू ए का एलसीएम कितना आएगा, टू ए, ठीक है। अब यहाँ ए है, एलसीएम टू ए आया है, तो टू को ए से मल्टीप्लाई करा हुआ तभी तो टू ए आया है, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, टू से, ठीक है। यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस ये एज इट इज आएगा, एलसीएम टू ए आया है, ठीक है, नहीं ये भी टू ए है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, टू को मल्टीप्लाई करो, ये टू ए जाके वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू ए एस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये प्लस का टू यू वी, ये माइनस का टू यू वी कैंसिल आउट, ठीक है, टू ए एस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस टू यू स्क्वायर, ये प्लस का यू स्क्वायर, ठीक है। माइनस टू यू स्क्वायर में से प्लस यू स्क्वायर गया तो क्या बचा, माइनस यू स्क्वायर, ठीक है।
तो ये क्या होगी हमारी सेकंड थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ट्राई हो गई है। ठीक है, तो हमने तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन कर ली है बच्चों। ठीक है, तो अब हम करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, जितना भी पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, मोशन इन अ प्लेन। मोशन में भी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, इन रियल लाइफ एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो मूव इन अ 2 डायमेंशन। रियल लाइफ में 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है। कैसे, ये क्या है हमारा 2 डायमेंशन है। ठीक है, ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, बॉल गिर रही है कोई ऊपर से नीचे, तो वो क्या है 2 डायमेंशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन है कोई, वो क्या है 2 डायमेंशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो। ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड क्या हो उसकी, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होगी तभी मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स स्पीड स्टेज द सेम, उसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट डायरेक्शन चेंज होती रहेगी मोशन की। सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इस पॉइंट पे आगे डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे आगे डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे आगे डायरेक्शन ये हो जाएगी। सर्कल के हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग, देयरफॉर इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। कभी एक्सपीरियंस करा होगा, बाइक चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, जैसे ही हम मुड़ते हैं, जैसे ही हम मुड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी कम होती है, ब्रेक लगाते हैं मुड़ते टाइम थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट राउंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस। अब एक मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मूव करा और ये ए पॉइंट पे वापस आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस होगी। क्या होगी उसकी, सरकमफ्रेंस होगी। तो उसने जो एक कंप्लीट राउंड करा है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक वापस आया तो क्या हो गया, 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक वापस आया तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर होगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, क्योंकि इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, स्पीड इन सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। स्पीड क्या होती है सर्कुलर मोशन में, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर। ठीक है, और टाइम क्या होगा, टी। ठीक है, टाइम क्या होगा, टी। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल वेलोसिटी एक्स अलोंग द टेंजेंट टू अ सर्कुलर पाथ। सर्कल के किसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट पे डिपेंड करेगी, उसके टेंजेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, टेंजेंट ये पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, तो क्या है ये टेंजेंट ही तो है। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया जाए कि ए पॉइंट से स्टार्ट करा। ठीक है, और ए पॉइंट पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 हो जाएगी बच्चे। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। अब ए से स्टार्ट करा और बी पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या, रेडियस। ठीक है, सर्कल से, सेंटर से सर्कल किसी पॉइंट पे क्या होता है, रेडियस यानी आर। ठीक है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आर। ठीक है, कितना हो गया, 2 आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी हमारी, 2 आर। ठीक है बच्चों, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, 2 आर, इनिशियल पोजीशन क्या है, 0, अपॉन टाइम कितना लगा, टी। तो क्या हो जाएगा, 2 आर बाई टी। क्या हो जाएगा, 2 आर बाई टी। तो बच्चों इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहीं पे ख़त्म होता है, और ये चैप्टर भी हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छे से अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।